जय हिंद। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक से बहुपद को स्टार्ट करेंगे। तो कल मैंने आप लोग को बहुपद में क्या क्या पढ़ाया था। तो बहुपदों के शून्य की संख्या, बहुपदों का व्यापक रूप, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था। लास्ट में मैंने गुना करना भी आप लोग को सिखा दिया था और शून्य बता किसे कहते हैं। तो आज हम लोग यह समझेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्य मतलब तीनों बहुपद के शून्य को फार्मूला द्वारा, आसान विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का रैखिक बहुपद के शून्य। रैखिक बहुपद के शून्य, देखिए शून्य किसे, x का ऐसा मान जो बहुपदों को शून्य कर दे, ठीक, उसे ही हम लोग शून्य करते हैं। जैसे एक ले लेते हैं हम लोग बहुपद x प्लस 5, एक बहुपद ले लेते हैं हम लोग x प्लस 5। तो यहाँ हम लोग x का कौन सा मान रखेंगे जो इसको शून्य कर दे। तो यहाँ पर x का हम लोग अगर -5 रखते हैं, अगर -5 मान रखते हैं और प्लस 5 करते हैं तो शून्य हो गया। -5 प्लस 5 शून्य हो गया। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, तो इस बहुपद का शून्य हो जाएगा -5। तो इसे ही बोलते हैं शून्य, कि x का ऐसा मान जो बहुपदों को शून्य कर दे। अब हम लोग रैखिक बहुपद के शून्य को समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया एक उदाहरण के स्वरूप मैंने आप लोग को बताया हूँ कि px बराबर, मान लेते px बराबर, माना px बराबर x प्लस 5, ठीक, माना px बराबर x प्लस 5 और px बराबर 0, क्योंकि px बराबर 0 क्यों लिया, क्योंकि क्या बोल रहा है, x का ऐसा मान जो बहुपदों को शून्य कर दे। तो हम माना px बराबर x प्लस 5 और px बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0 लिख दिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -5, x बराबर -5, तो शून्य निकल गया रैखिक बहुपद का। इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, -5। यहाँ की इस तरह हम लोग बहुपद के शून्य निकालते हैं। ये द्वारा समझते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है इस फॉर्मूला पर। देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, ठीक। तो इसे समझिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। तो इसे निकालते हैं ax बराबर -b, उधर चल गया तो -b, x बराबर -b/a, x बराबर क्या हो गया, -b/a। तो यही फार्मूला होता है शून्य का। रैखिक बहुपद में अगर शून्य निकालने बोलेगा तो इस फार्मूला का यूज करिएगा, x बराबर -b/a। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं 3x - 5, तो इसका आप लोग शून्य निकाल, तुरंत निकालेंगे। शून्य फार्मूला होता है -b/a, -b यहाँ पर 5 है, b यहाँ 5 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया बटा a कौन है, a हम लोग का 3 है, तो a 3 हो गया। तो इसका तो निकल गया, तुरंत आराम से निकल गया फार्मूला द्वारा। एक शून्य निकालने बोल रहा था, निकल गया। माइनस फार्मूला होता है -b/a बराबर, इस पर हम लोग बैठाए तो इसका शून्य निकल गया 5/3। तो समझ लिया, मैंने आप लोग को बता दिया रैखिक बहुपद के शून्य। इससे सरल विधि से इससे भी निकाल सकते हैं और फार्मूला द्वारा मैंने आप लोग को बता दिया कैसे निकलता है। फार्मूला होता है -b/a। हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं। तो उसे ही हम लोग अब निकालना सीखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्य का उसी तरह निकालेंगे जैसे हम लोग रैखिक बहुपद से निकालेंगे। आसान वाले द्विघात बहुपद के शून्य निकालना हम लोग अभी सीख रहे हैं, आसान वाले, ठीक। उसी तरह उदाहरण है x² - 3। तो माना px बराबर x² - 3 और शून्य का मतलब होता है जो क्या करते हैं, x का ऐसा मान जो अच्छा मान को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे। तो लेंगे px बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x² - 3 बराबर 0, ठीक। यहाँ बराबर 0 क्यों लिया, क्योंकि x का ऐसा मान हम लोग को निकालना है जो बहुपद को शून्य कर दे, तो इसलिए बराबर 0 दिया। अब x² बराबर, ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, +3। अब स्क्वायर है, इधर जाके रूट हो जाएगा, तो x बराबर √3, प्लस माइनस लिखेंगे। अब x का मान निकल गया, x बराबर एक बार +√3 और x बराबर एक बार -√3। तो 2 शून्य निकल गया। 2 शून्य कौन कौन निकले, एक +√3, एक -√3। तो इसका शून्य निकल गया कि +√3 -√3। अब दूसरा उदाहरण मैंने लिया है 2x² - 32। उसी तरह करेंगे, माना px बराबर 2x² - 32, px बराबर 0, तो 2x² - 32 बराबर 0। उसी तरह बराबर 0 इसलिए लिए क्योंकि x का हमें ऐसा मान निकालना जो इस बहुपद को शून्य कर दे। तो 2x² - 32 बराबर 0, 2x² बराबर
-32 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +32। अब 2 से देखिए कट रहा है, 2 से कटा देंगे, कितना बार 16 बार में कट रहा है, 16 दूनी 32, एक्स स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, तो एक्स बराबर रूट +/16 रूट 16 का वर्गमूल होता है 4 होता है, तो एक्स बराबर हो जाएगा +/4। तो एक्स का मान निकल गया, एक्स 2 शून्य निकल गया, एक्स बराबर 1 + 4 1 -4 इसी तरह इसका भी हम लोग निकाल लें, 2 शून्य निकल गया, 1 + 4 1 -4। आसान द्विघात बहुपद के कैसे शून्यक निकालते हैं, तो अब हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे। एनसीईआरटी में यह टॉपिक भी है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, तो इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मैंने एक प्रश्न के थ्रू आप लोग को बताने का प्रयास किया। यह प्रश्न 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे गए हैं कि x² + 7x + 10 का बहुपद द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 का गुणनखंड विधि द्वारा इसके शून्यक ज्ञात करें। गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करें, तो यहाँ बहुपद लिखेंगे x² + 7x + 10 इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब यह है कि 10 से इसको गुना करते हैं, 10x² हो गया, मतलब ये जो x² है इसको 10 से गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो कितना हो गया 10x²। तो मतलब 10x² का इस तरह हम लोग को 10x² का इस तरह हम लोग को गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 7x आए और गुना करने पर 10x² आए, जोड़ने पर 7x आए और गुना करने पर 10x² आए, 10x²। तो लिखेंगे x² + 5x + 2x 5x + 2। देखिए 5x + 2x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7x, 5x + 2x को जोड़ेंगे 7x और 5 को 10 से इसको गुना करते हैं, तो 5x + 2x कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10x²। तो इसका गुणनखंड हो गया, यही था कि गुना करने पर 10x² आया और जोड़ने पर 7x आया, इसका हम लोग गुणनखंड किए x² + 5x + 2x। इसको गुना करने पर 10x² आ रहा और जोड़ने पर 7x आ रहा। अब यहाँ प्लस है तो +10 लिख देंगे। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, एक x बचा +5 यहाँ कितना कॉमन आएगा +5, यहाँ कितना कॉमन आएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ले लिए कॉमन, x + 2 × 5 10 5 बचा। अब लिखेंगे x + 5 x + 5 x + 2 x + 5 x + 2, तो यहाँ लिखेंगे x + 5 = 0 x = -5 x + 2 = 0 x = -2। तो गुणनखंड विधि द्वारा इसके 2 शून्य निकल गए, क्या क्या निकले -5 और 2 -5 और -2 -5 और -2, तो इसके 2 शून्य निकल गए -5 और -2। तो इसी तरह गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात होते हैं द्विघात बहुपद। हम लोग एक और प्रश्न के द्वारा मैं आप लोग को गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात बहुपद के शून्य निकालना बताऊंगा। यह प्रश्न भी 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न है 2x² द्विघात बहुपद 2x² - 4x - 6 का गुणनखंड विधि द्वारा इसके शून्य ज्ञात करें। गुणनखंड विधि द्वारा इसके शून्य ज्ञात करें। उसी तरह बहुपद दिया है 2x² - 4x - 6 क्या बोला का गुणनखंड विधि द्वारा शून्य करें, मतलब गुना करने पर 12x² आए और जोड़ने पर -4x आए, जोड़ने पर -4x आए, हो जाएगा 2x का यहाँ लिखेंगे 2x² - 6x + 2x 6x + 2x। तो देखिए -6x में 2x घटाएंगे कितना बचेगा -4x और गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा। गुना करने पर 6 का 6 दूनी 12x², गुना करने पर आ गया और जोड़ने पर भी मतलब जोड़ने घटाने पर भी -4x आ गया, हो गया। अब इसको कॉमन ले लेंगे, 2x इसमें कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस यहाँ कितना बचेगा 3 + 2, यहाँ +2 कॉमन आएगा, +2 कॉमन आ गया, क्या बचा x - 3 याद रखिएगा ये दोनों हमेशा सेम मिलना चाहिए। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि मेरा गुणनखंड सही है, तो ये दोनों हमेशा सेम मिलना चाहिए, हो गया। लिखेंगे x - 3, एक बार लिखेंगे x - 3 और एक बार लिखेंगे 2x + 2 2x + 2 लिख दिए। अब उसी तरह कर देंगे x - 3 = 0 x = 3 2x + 2 = 0 2x = -2, 2 से कटा देंगे, एक बार में कट जाएगा, x = -1 x = -1। तो इसके 2 शून्य ज्ञात हो गए 3 और -1 तो इसके 2 शून्य ज्ञात हो गए 3 और -1। तो यहाँ आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो आज हम लोगों ने रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करें, फॉर्मूला द्वारा आसान विधि द्वारा बताया, फिर द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, कैसे आसान द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना हम लोग आप लोग को सिखा, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं उसे भी मैंने आप लोग को समझा दिया।
ठीक, तो कल हम लोग द्विघात बहुपद ये सब के बारे में पढ़ेंगे, शून्यक निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।